एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब अगली खबर। देश के नागरिक फिट रहेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो देश की जीडीपी को फायदा होगा। आप हैरान हुए ना कि आपके स्वास्थ्य का देश की अर्थव्यवस्था से क्या कनेक्शन है? आपकी बीमारी से जीडीपी क्यों गिरेगी? तो आप ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया के लिए स्वास्थ्य के रूप में अभूतपूर्व चुनौतियों का साल रहा है। इस साल ने दिखाया है कि स्वास्थ्य ही संपदा है। फिटनेस हमारे जीवन का सहज हिस्सा रही है। देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी के बीच सीधा संबंध है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर आग्रह है कि वे रिमोट का बटन दबाकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट का शिलान्यास करें। 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के राजकोट में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की आधारशिला रखी। लेकिन इस मौके पर भी प्रधानमंत्री मोदी न्यू इंडिया के लिए अपना पुराना मंत्र याद दिलाना नहीं भूले, मंत्र फिट इंडिया का। ये मामला सिर्फ फिटनेस, जिम या कसरत का नहीं है। ये मामला इन शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा है। हम आज आपको बताएंगे कि एक फिट देश का सीधा ताल्लुक देश की फिट इकोनॉमी से है, देश की जीडीपी से है। नागरिकों के इलाज पर होने वाला खर्च बतौर एक देश हमें पीछे धकेल रहा है। पीएम मोदी की बात में जो सबसे अहम बात निकल कर आई वो यही है कि साल 2020 ने हमें यही सिखाया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। यह साल चैलेंजेस का था, नया साल सॉल्यूशन का है। पीएम मोदी के कथन में साल 2021 का मंत्र छुपा है, मंत्र फिट इंडिया मूवमेंट का। अब हम आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो आपके और हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी है और साथ ही साथ देश के स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। कोरोना काल वाला साल, कोविड-19 महामारी से जूझती पूरी दुनिया और हमारा देश। ये साल सिखा कर गया कि इस दौर में सावधानी, बीमारी से बचाव और दवाइयों और अस्पतालों से दूर रहना जीवन का इतना जरूरी पहलू बन चुका है जिसे नकारा नहीं जा सकता। ये बात न भूलें कि कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। प्रिवेंटिव केयर यानी बीमारी से बचाव। बीमारी के इलाज से पहले आता है बचाव और इस बचाव में ही छुपी है बचत। देश के प्रधानमंत्री क्यों बार बार फिटनेस की तरफ ध्यान देने की बात करते हैं? ये फिटनेस की मुहिम जरूरी क्यों है? पूरे देश को नए साल में इसी मंत्र पर काम करना पड़ेगा कि बॉडी फिट तो माइंड हिट और बॉडी फिट तो देश की जीडीपी हिट। जी हां, जीडीपी। ये बात शायद आपको हैरान करे, लेकिन ये सच है कि देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था के बीच सीधा संबंध है। कुछ आसान आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। देश के शहरों और गांवों में हर साल तकरीबन 6.5 करोड़ लोग गरीबी का शिकार होते हैं क्योंकि बीमारियों के इलाज में बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। एनएसएसओ के सर्वे के मुताबिक गांवों में रहने वाली देश की 1% गरीब आबादी को इलाज का खर्चा उठाने के लिए अपनी सबसे जरूरी चीजें बेचनी पड़ती हैं। एक सरकारी रिसर्च के अनुसार नियमित एक्सरसाइज करने और फिट रहने वाले लोगों को साल में 36,531 रुपए से लेकर 1,82,000 रुपए तक की बचत हो सकती है। यानी ये वो खर्चा है जो आप बीमार होने के बाद महंगी दवाइयों और अस्पताल में खर्च करेंगे। जीडीपी के मामले में भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद कुपोषण की समस्या देश को जकड़े हुए है। इसकी वजह से देश की बड़ी आबादी खराब स्वास्थ्य से जूझ रही है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। औद्योगिक संस्था एसोचैम और कंसल्टेंसी फर्म इवॉय ने इस साल जनवरी में कुपोषण के आर्थिक प्रभावों के बारे में एक रिपोर्ट पेश की थी। इसके मुताबिक कुपोषण की वजह से देश की जीडीपी को तकरीबन 4% तक का नुकसान होता है। ये नुकसान बीमार होने की वजह से लोगों की उत्पादकता घटने और बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्चे के चलते होता है। देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी के बीच सीधा संबंध है। ये बात काफी हद तक ठीक है। इलाज में ज्यादा खर्चा होता है, पेशेंट को ज्यादा सफर करना पड़ता है अगर वो डिजीज एडवांस हो जाती है और उसके लिए वो इलाज के लिए जाते हैं। इसलिए अगर बीमारी को बचाया जा सकता है, और उसमें बहुत सारी बीमारियां जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस,
तो लार्जली बचाई जा सकती है, प्रिवेंटेबल है। इन आंकड़ों के पीछे है अनफिट इंडिया की वो कहानी जिसका सीधा असर देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। भारत को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है। देश में डायबिटीज के मरीज हैं तकरीबन 7 करोड़ 70 लाख। हृदय रोग से पीड़ित लोगों की संख्या 1990 में तकरीबन 2.5 करोड़ थी और 2016 में ये बढ़कर हो गई तकरीबन 5.5 करोड़। तनाव से जुड़ी बीमारियों से भी देश की 30% जनसंख्या जूझ रही है। हर साल 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत इससे होती है। देश के तकरीबन 13.5 करोड़ लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। बच्चों में भी मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक 2025 तक देश में 1 करोड़ 70 लाख बच्चे मोटापे की गंभीर समस्या से प्रभावित होंगे। शहरों में रहने वाले 33% पुरुष और 44% महिलाएं मोटापे से जूझ रहे हैं। जैसे कैंसर है, उसको भी आप बचा सकते हैं अगर वजन न बढ़ने दें आप, और अगर आप बेसिकली मोटापा न होने दें, और इसके अलावा आप तंबाकू न खाएं। देखिए 80% जो कैंसर हैं वो तंबाकू की वजह से होते हैं, चाहे तो स्मोक टोबैको या च्यूइंग टोबैको। तो बिल्कुल बचाया जा सकता है टोटली। ओरल कैंसर टोटली प्रिवेंटेबल है भारत में, अगर लोग तंबाकू खाना छोड़ दें और उसको जो होठ के नीचे और गाल के नीचे रख लेते हैं और रख के सो जाते हैं, उसको अगर छोड़ दें। भारत में लगभग 2/3 आबादी एक्सरसाइज नहीं करती। ज्यादातर का कहना है कि वक्त नहीं मिल पाता। यही वजह है कि शरीर एक्टिव नहीं रहता और कम उम्र में ही बीमारी घेर लेती है और फिर होता है इलाज पर जबरदस्त खर्च। देश के शहरों और गांवों में हर साल तकरीबन 6.5 करोड़ आबादी गरीबी का शिकार हो जाती है क्योंकि इलाज पर जबरदस्त खर्च होता है। साल 2018 में WHO ने आलसी देशों की लिस्ट निकाली थी। 168 देशों की इस लिस्ट में भारत का नंबर 117 पर है। यही वजह है कि पीएम मोदी का फोकस है फिट इंडिया बनाना, फिट नागरिक, फिट इकोनॉमी। आपको याद होगा कि 29 अगस्त 2019 को नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट का आगाज किया था और अपील की थी कि सेहत ठीक रखने, फिट रहने को अपने रूटीन का हिस्सा बना लें। ये आसान सी बात देश का आम नागरिक समझता तो है, लेकिन फिर भी इस पर अमल नहीं कर पाता। भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी अनेक लाइफस्टाइल डिसीज बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो सुनते हैं परिवार में 12-15 साल का बच्चा डायबिटिक पेशेंट हो गया। पहले हम सुनते थे कि 50-60 की उम्र के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन आज कभी कभी खबर आती है 30 साल, 35 साल, 40 साल का नौजवान बेटा बेटी चले गए, हार्ट अटैक आ रहा है। यह स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक है, लेकिन इन सारी स्थितियों में भी उम्मीद की एक किरण भी है। साथियों, लाइफस्टाइल डिसीज हो रही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम लाइफस्टाइल बदल के उसमें बदलाव करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। फिटनेस एक शब्द नहीं बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है। फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेता मिलिंद सोमर और मशहूर डाइटिशियन रुजुता दिवेकर भी इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। तो जो नॉर्मल है एक इंसान के लिए कि कितना फिट रहना चाहिए नॉर्मली, कि 100 किलोमीटर आराम से कोई भी दौड़ सकता है, आराम से कोई भी चल सकता है। बचपन में हम लोग, मुझे तो बराबर, मैं अपने गांव में, मेरी फिजिकल एक्सरसाइज का एक ही क्षेत्र था, छोटा सा तालाब था, वहीं स्विमिंग करने चले जाना, वही हमारा जिम था। फिट इंडिया का मकसद पीएम मोदी के लिए कितना अहम है, ये योग दिवस से ही जाहिर होता है। वैश्विक स्तर पर भारत की सदियों पुरानी परंपरा को संयुक्त राष्ट्र के जरिए औपचारिक जामा भी उन्होंने पहनाया। साल 2014 में बतौर पीएम जब मोदी अमेरिका गए तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सभा में विश्व योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिना किसी देरी के कई देशों ने स्वीकार किया। जरा सोचिए, इलाज की बजाय बचाव पर फोकस, प्रिवेंटिव केयर पर फोकस, इससे कितने पैसे बच सकते हैं, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। एक फिट व्यक्ति और खर्चे का कनेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उनके मेडिकल बिल और काम न कर पाने से हर साल दुनिया भर में लगभग 5 लाख करोड़ का नुकसान होता है। एक्सरसाइज और फिटनेस पर ध्यान देने वाले लोग औसतन हर साल 36,531 रुपए तक बचा सकते हैं, जो आगे चलकर दवाई और इलाज पर खर्च हो सकते हैं। एक्सरसाइज का मतलब जिम में कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि हफ्ते में 5 दिन चलना, जॉगिंग या कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिससे हल्का पसीना आए।
अगर दौड़ने, स्विमिंग या तेज रफ्तार से चलने जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो हफ्ते में 3 दिन जरूर करें। जो आंकड़े हमने आपको बताए वो सीधा इशारा करते हैं कि फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नए अस्पताल खुल रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन भी आने ही वाली है, उसे लगाने की तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। लेकिन जरा सोचिए कि बीमारियों से जितना ज्यादा बचाव कर पाएं, फिटनेस पर जितना ज्यादा ध्यान दे पाएं, अस्पतालों पर, बीमार लोगों के खर्चे पर, और इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर उतना ही बोझ कम होगा। खाने पीने का ध्यान रखें। जरूरी नहीं कि महंगी चीज खानी है आपने। मैं कह रहा हूं अब सर्दी है, गाजर आ रही है, मूली आ रही है, पालक आ रहा है, बथुआ आ रही है, मेथी आ रही है, नया आलू आ रहा है, टमाटर आ रहा है, सब कोई बहुत महंगा नहीं है। तो और हर मौसम में फल आता है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अब इस समय एप्पल इतना आ रहा है, केले इतने आते हैं, हर मौसम में आते हैं। केला अपने में एक भोजन है पूरा। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर रेगुलर लोग व्यायाम करें, मेडिटेशन करें और योग करें और अपना काम मन से काम करें पूरी तौर से, तो देश को निर्माण करने में सब अपना अपना योगदान दे सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि फिट रहने के लिए किसी जिम या मशीन की जरूरत नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है। 2 दिन पहले पीएम मोदी का फोकस प्रिवेंटिव केयर यानी बीमारी से बचाव पर था। तो फिट रहेंगे, बीमारी से बचे रहेंगे तो कम खर्च होगा। और जब देश के करोड़ों लोग फिटनेस मंत्र पर अमल करेंगे तो इसका सीधा फायदा देश की इकोनॉमी पर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि नया साल आशाओं का होगा और देशवासियों की कोशिश होगी बीमारी से बचाव और फिटनेस की। और देखिए, कोरोना को मात देने के लिए देश आज सबसे बड़ी तैयारी के दौर से गुजरा। आपको बता दें कि आज देश भर में टीकाकरण की तैयारियों का जायजा लिया गया। पहले फेज में उन 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीका लगना है जो कि फ्रंटलाइन पर हैं। लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए बनाए जा रहे टीके पर सियासत ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कह दिया कि उन्हें बीजेपी की कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं, वो टीका नहीं लगवाएंगे। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा उनका मतलब राजनीतिक वैक्सीन से था। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के, प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। ऐसे समय में जबकि देश में कोरोना वैक्सीन आने की तैयारियां जोर शोर पर हैं, जगह जगह टीकाकरण के लिए ट्रायल किए जा रहे हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में वैक्सीन पर सियासी रंग चढ़ा दिया गया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का कहना है कि उन्हें बीजेपी की कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। सुना आपने, अखिलेश यादव को वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि हमारी सरकार आने पर सबको फ्री वैक्सीन लगवाएंगे। कब 9 मन तेल होगा और कब राधा नाचेगी ये तो नहीं पता, लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बड़ा दुखद है और एक आश्चर्य भी इसमें होता है कि लोग वैक्सीन को भी अब बीजेपी और दूसरे दलों से जोड़कर देखने लगे हैं। मैं समझता हूं कि ये सोच गलत है और प्रदूषित सोच है। लोगों को तो ये देखना चाहिए कि वैक्सीन के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने किस तरीके से मेहनत की है, किस तरीके से प्रयत्न करने के बाद में ये सुखद संदेश यहाँ पर आ रहा है। अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे दिन पर आया जबकि पूरा दिन देशव्यापी टीकाकरण की टेस्टिंग का नाम रहा। देश के सभी राज्यों में, राजधानियों के साथ साथ छोटे शहरों में भी टीकाकरण की तैयारियों की टेस्टिंग की गई है। कुछ ऐसे इलाकों में भी ड्राई रन किया गया जहां आवाजाही के साधन आसानी से नहीं मिलते। ये सारी तैयारी इसलिए हो रही है ताकि जब कोरोना की वैक्सीन आ जाए तो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाई जा सके। ये ड्राई रन है, यानी वैक्सीनेशन से पहले टीकाकरण की पूरी तैयारी को परखा जा रहा है। जो हम रियल लाइफ में करने वाले हैं, रियल टाइम सिचुएशन में जो हमारी बूथ पे पूरी प्रोसेस होगी, पूरी प्रक्रिया होगी, उसको हमने आज बहुत क्लोजली देखा है और उसको हमने उसी तरह से किया है जो कि हम
एक्चुअल डे में करने वाले हैं। यानी कि हमने उन्हीं इंडिविजुअल्स को बुलाया है जिनको हमने SMS भेजा है। ट्रायल रन हुए हमने देखा है कि इट्स नियरली 70% इफेक्टिव इफ़ वी आर गिविंग 2 डोजेस, जो कि 2 हम कंप्लीट डोजेस देते हैं। और हमने जो है यहाँ पे जो हमने बताया कि हम 4 हफ्ते के अंदर दूसरी डोज दे देंगे करके। दिल्ली के GTB अस्पताल में ड्राई रन सेंटर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहुंचे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके साफ किया कि पहले चरण में फ्री वैक्सीन किन-किन को दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा, सबसे पहले देश भर में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को फ्री वैक्सीन लगेगी, फिर 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को फ्री टीकाकरण में प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद 27 करोड़ प्राथमिकता वाले लोगों को जुलाई तक टीका कैसे लगाया जाएगा, इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर, वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? दिल्ली में जैसे फ्री है? दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो सर। दिल्ली में नहीं, सारे देश में फ्री हो सर। इस बीच पीएम मोदी ने भी कोरोना महामारी से निपटने को लेकर देश में हुए कामों की सराहना की। पीएम मोदी आज ओडिशा के संबलपुर के IIM के स्थायी परिसर के शिलान्यास के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोल रहे थे। कोरोना संक्रमण के इस पूरे दौर में टेक्नोलॉजी और टीम वर्क की भावना से देश ने कैसे काम किया, किस प्रकार से 130 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए, जिम्मेवारियां उठाई गई, कोलैबोरेशन किया गया, जन भागीदारी का अभियान चलाया गया। इन सारे विषयों पर रिसर्च होना चाहिए, डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। 130 करोड़ के देश ने कैसे समय समय पर इनोवेट किया, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को कैसे भारत ने बहुत कम समय में ही एक्सपांड किया। देश के अलग अलग हिस्सों में आज कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की तैयारियों का ट्रायल किया जा रहा है। वहीं यूपी के सभी जिलों में 5 जनवरी को इसका ड्राई रन होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि मकर संक्रांति पर कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी। आज जब हम 21 की शुरुआत में हैं तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। बहरहाल जिस जोर शोर से टीकाकरण की तैयारियां चल रही हैं, उससे बहुत उम्मीद बंधी है। कोरोना की वैक्सीन नए साल पर देश के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।